पावर होती है वाटर को होल्ड करने की, तो मैंने इसके साथ लिया है वाटर टेस्ट। ओके, उसमें हम देखेंगे कि क्या ये वाटर को होल्ड कर पाता है या नहीं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये आपका जो स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, उसकी डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं, डीएनए को खराब कर देते हैं। बेसिकली hyaluronic एसिड आपके स्किन में ही प्रेजेंट होता है, आपके स्किन सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको। देन व्हाई यू नीड दिस? Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So here comes again a new launch from L'Oreal. This one is the L'Oreal Revitalift 1.5% of hyaluronic acid serum. Now they say it's a #1 serum in USA, like people rave about it, and recently ये इंडिया में launch हो गया and everybody is raving about this one. मैंने ज़्यादा reviews नहीं देखे हैं, but a lot of you requested me to review this one. That's why I thought let's try this one out. एंड मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी पहले ही देख ली थी और उसमें डेफिनेटली गड़बड़ है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में। दैट्स वाई मैंने ये सिर्फ 15 ml वाला पिक किया था, बिकॉज मैं अपनी मनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी ऑन दैट 30 ml वाला जार, बिकॉज दैट वाज फॉर 999 रुपीज़ एंड 1000 रुपया फॉर अ hyaluronic acid इज़ बिग नो फॉर मी, बिकॉज hyaluronic acid is not at all expensive ingredient, जो इतना उसका cost हो, so definitely it's very expensive. That's the one con of this product. That's why मैंने ये छोटू वाला लिया था and it retails for 400 or something. मुझे 450-500 के आसपास ये पड़ा है, सो दैट्स फाइन। सो मैंने इसके साथ लिया है वाटर टेस्ट। हम वाटर टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये सच में पानी को होल्ड कर सकता है। लाइक इफ़ यू गाइज नो व्हाट इज़ hyaluronic acid देन इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट अगर आपको नहीं पता है कि hyaluronic acid क्या है, तो यहाँ मैं एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उसको एक बार चेक कर लेना। उसमें मैंने पूरी तरह से साइंस बिहाइंड स्किन केयर करके मैंने उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि hyaluronic acid क्या है और उसको आपको यूज़ कैसे करना है, कौन से स्किन टाइप वालों को यूज़ करना है और कौन से स्किन टाइप वालों को किस तरह से यूज़ करना है, और कौन सा प्रोडक्ट है जो बेस्ट है hyaluronic acid, और राइट प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है आपको। सो वो सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स hyaluronic acid के बारे में सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस वन। सो एज आई सेड कि जो hyaluronic acid होता है वो एक ह्यूमेक्टेंट होता है। ओके, ह्यूमेक्टेंट का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको होल्ड करता है और आपकी स्किन में देता है। बेसिकली hyaluronic acid आपके स्किन में ही प्रेजेंट होता है, आपके स्किन सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको। देन वाई यू नीड दिस, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वाला वीडियो एक बार देख लो। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि इसकी पावर होती है वाटर को होल्ड करने की, तो मैंने इसके साथ लिया है वाटर टेस्ट। ओके, उसमें हम देखेंगे कि क्या ये वाटर को होल्ड कर पाता है या नहीं। अगर ये कर पाता है देन वो एक टेस्ट ये पास कर जाता है। साथ के साथ जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि इसके इंग्रेडिएंट्स में गड़बड़ है और वो सेकंड इंग्रेडिएंट में ही गड़बड़ है, सेकंड और थर्ड इंग्रेडिएंट में ही गड़बड़ है। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या गड़बड़ है और क्यों आपको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर hyaluronic acid सीरम ढूंढ रहे हो तो मैं आपको अच्छी वाली रिकमेंडेशंस भी दूंगी, एंड ऑफकोर्स अफोर्डेबल वाली ऑप्शंस भी आपको मैं देने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज इंट्रो बहुत लंबा हो गया है। सो वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो गाइज लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसी के रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करके उसको ग्रे कर देना, और उसके बगल में बेल बटन बना है उसको भी हिट कर देना। और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आइए, मुझे फॉलो करिए, एंड वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ और आपको इस तरह की वीडियोज़ के अपडेट्स आपको पहले मिल जाते हैं कि आगे आपको कौन सी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस आप वहाँ पे DM पे मुझसे पूछ सकते हो। सो या विदाउट फर्दर अडू let's get started. Alright, so before we dive into the live water test wala demo, let's discuss the ingredients of this one first. Okay, so the very first ingredient इसके अंदर डला हुआ है वो है water, जो कि इसका बेस है, और उसके बाद इसके अंदर है ग्लिसरीन, जो कि एक ह्यूमेक्टेंट है जो hyaluronic acid वाला ही काम करता है, लाइक एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को ट्रैप करके आपके स्किन में देता है। एंड उसके बाद जो इसके अंदर है वो है हाइड्रोक्सी इथाइल पाइप्राजिन इथेन सल्फोनिक एसिड। नाउ इट्स अ काइंड ऑफ अ बफरिंग एजेंट जो मोस्टली जो प्लांट सेल कल्चर होता है या एनिमल सेल कल्चर होता है उसमें यूज़ होता है फॉर pH
एडजस्टमेंट, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर ना, तो उसके केस में क्या करता है, व्हेन इट कम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देता है आपके स्किन में, ओके। सो फ्री रेडिकल्स क्या है, बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये आपका जो स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, उसकी डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं, डीएनए को ख़राब कर देते हैं। सो उससे होता क्या है कि जो आपका एजिंग का प्रोसेस है ना, वो जल्दी जल्दी होने लग जाता है, ओके। सो विच इज़ अ बिग बिग नो, ओके, इन अ स्किन केयर। बट इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की एज सच कोई पर्टिकुलर स्टडीज़ नहीं हुई हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे उस डीएनए को जाके ख़राब करता है और कैसे ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। बट येस, अ लॉट ऑफ स्टडीज सेज दैट इट डू ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। सो इट्स अ बिग बिग नो फॉर दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, ओके। एंड देन उसके बाद इसके अंदर है सोडियम हाइलुरोनेट, विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड, एंड द परसेंटेज यहाँ पे मेंशन की हुई है, विच आई एम वेरी मच हैप्पी, लाइक 1.5% मेंशन किया हुआ है, ओके, दैट्स फाइन। नाउ इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो सब 1.5% से नीचे होगी, बिकॉज हमेशा जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लिखी होती है, ओके। सो उसके बाद जो इसके अंदर डला हुआ है वो है फिनॉक्सीइथेनॉल, जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, ओके। उसके बाद इसके अंदर है हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, एंड उसके बाद इसके अंदर है एस्कॉर्बाइल ग्लूकोसाइड, जो कि एक विटामिन सी का डेरिवेटिव है। सो वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्किन में प्रोवाइड करेगा। सो आई मीन इट्स वेरी फनी कि पहले दे हैव एडेड अ इंग्रेडिएंट जो ऑक्सीडेटिव डैमेज और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, एंड देन उसको कम्बैट करने के लिए इन्होंने विटामिन सी इसमें ऐड कर दिया है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है और उन फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इट्स वेरी फनी दो। एनीवेज, उसके बाद इसके अंदर एक और प्रिजर्वेटिव्स डला हुआ है, एंड उसके बाद इसके अंदर है एक गम जिसका नाम है हाइड्रोक्सी प्रोपाइलिन गौर, ओके। उसके बाद इसके अंदर है सोडियम एक्राइलेटेड हाइलुरोनेट। नाउ ये क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल ही है, एक तरह का हाइलुरोनिक एसिड समझ लो आप, जो उन्होंने इस तरह से बना, लाइक उसको इस तरह से उन्होंने बनाया होता है कि वो लाइक साइज उसका ऐसा होता है कि वो नीचे एपिडर्मिस तक एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। मॉलिक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, ओके। सो उसको आपको ब्रेक डाउन करना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, अदरवाइज जो मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला जो डाला हुआ है ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके एपिडर्मिस तक अंदर तक चला जाता है, एंड हेंस आपका जो स्किन है वो प्लम्प फील होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगेन एक और गम डली हुई है जो इसके टेक्सचर को बेटर बना रही है, एंड उसके बाद एक ह्यूमेक्टेंट है विच इज़ दिस पेंटाइलिन ग्लाइकॉल, ओके। उसके बाद इसके अंदर राइस सीड एक्सट्रैक्ट है जो कि एंटी एजिंग इफेक्ट आपको दे रहा है, एंड उसके बाद इसके अंदर है डाई पेप्टाइड डाई अमीनो ब्यूटाइरोल बेंजाइल अमाइड डायासिटेट, ओके। सो ये क्या है, ये एक तरह का आप बोल सकते हो बोटॉक्स है, लाइक पेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन है, लाइक बहुत सारे पेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन बना के एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट बना है। सो पेप्टाइड्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, क्रोज फीट है, उन सबको स्मूथ आउट करने में हेल्प करता है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि इट्स अ लास्ट इंग्रेडिएंट, ओके। सो 1.5% के बाद काफ़ी सारे और इंग्रेडिएंट है, लाइक कम से कम 7-8 इंग्रेडिएंट है, उसके बाद ये लास्ट में ये वाला इंग्रेडिएंट डला हुआ है। सो कितना परसेंटेज होगा, आई थिंक 0.234 और 0.5% होगा, नॉट मोर देन दैट, आई थिंक उससे भी कम ही होगा। सो आई डोंट नो कि वो कितना इफेक्टिव होगा। I don't know what to say about this product because it's a kind of a mixture product, like जो टॉप पे इंग्रेडिएंट है वही इसका काम खराब कर रहा है, जो आपको फ्री रेडिकल्स दे सकता है आपके स्किन में और आपको एजिंग दे सकता है, एंड साथ के साथ उसको कम्बैट करने के लिए उन्होंने विटामिन सी डाला हुआ है, पेप्टाइड्स डाले हुए हैं। So I am very confused like whether I should recommend this product to you all or not, but let's see first the water test कि whether it can hold the water or not। अगर hold कर पाता है, टेस्ट को पास कर लेता है, then we can think about this one। but अगर ये टेस्ट भी फेल कर जाता है तो फिर इसको कौन रिकमेंड करेगा, okay। so let's dive into the demo part। Okay, so the bottle looks like this. It's a glass bottle, very beautiful packaging, very sturdy packaging, and it has a dropper on the top, and once you open this you get the product, and ये बहुत ही transparent colorless product है, and there is no perfume and fragrance, which is ये plus point। and now I'm gonna take few of the drops on back of my hand
okay, and you can see it's very runny. And one thing which I have noticed about the texture, it's not at all gluey, because mostly जितने मैंने hyaluronic acid based serums यूज़ किए हैं उनमें हल्का सा stickiness होती है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी stickiness मुझे नहीं feel हुई. like when I was patting तो मुझे कोई भी stickiness feel नहीं हुई इसके साथ. So now I'm gonna take this rose water and then I'm gonna spray it on my hand and then let's see कि ये water को hold कर पाता है या नहीं. And you can see it can hold the water, okay, which means कि ये water को hold कर सकता है. और आपका जो skin है वो definitely once you keep on using it आपको definitely अपना skin plump नज़र आएगा if you have dehydrated skin. So water test इसने pass कर लिया. you can see बहुत अच्छे से ये water को hold कर पा रहा है. या ऑलराइट, सो इसने टेस्ट को पास कर लिया है, बट स्टिल मैं इस प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ. वाई? बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट. अगर ये इंग्रेडिएंट इसमें से ये हटा दें देन इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड, ये इसके प्राइस को थोड़ा सा कम कर दें देन आई थिंक देयर गोना बी नो प्रॉब्लम, बिकॉज 999 रुपीज़ फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट इज़ bit too much according to me, because we have the Be Minimalist का 2% hyaluronic acid serum and that comes I think 600 or 699 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाता है 30 ml. So why would you go and invest your money in this one? But yes, definitely इसके अंदर anti-aging ingredients भी डले हुए हैं like some peptides and vitamin C का derivatives. But still अगर ये उस एक ingredient को उसमें से हटा देना तो देर आर सम अदर ऑप्शंस फॉर pH एडजस्टमेंट. अगर उनको डालना ही है तो pH एडजस्टमेंट के लिए और बहुत से सेफ इंग्रेडिएंट्स है जो ये इसमें डाल सकते हैं. सो आई वुड से लॉरियल, इफ़ यू वॉचिंग, ये वाला इंग्रेडिएंट हटा दो देन आई थिंक आई विल हैप्पीली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ माई ऑडियंस. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट मैं इसको रिकमेंड किसी को भी नहीं करूँगी एंड दैट्स वाई मैंने भी इसको अपने फेस पे नहीं अप्लाई किया. बट येस, अगर ये इसके बिना आएंगे तो डेफिनेटली मैं इसको ज़रूर परचेज़ करूँगी, बिकॉज इसके बहुत सारे प्लस भी हैं लाइक आई सेड इन द इंग्रेडिएंट. एंड सेकंड, जो इसका जो ये विदाउट फ्रेगरेंस इन्होंने बनाया है लाइक कमाल ही कर दिया है. लाइक देयर इज़ नो परफ्यूम, देयर इज़ नो फ्रेगरेंस इन दिस वन, देयर इज़ नो कलर इन दिस वन. इट्स अ वेरी क्लियर solution. So thumbs up for that. But yes, I'm not happy with this one particular ingredient. So for now I am not gonna recommend this one and मैं भी इसको अपने face पे use नहीं करूँगी. Still if you wanted to go for this one, you can go for this one. Like 15 ml try करके देख सकते हो, but I will not gonna recommend this one. Alright guys, that is it. That's all about this today's video. I hope आपको आज के वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है और आप अच्छे से डिसीजन ले पाए हैं कि क्या आपको इसकी तरफ जाना है या नहीं. अगर वो हुआ है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जल्दी से आके. चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.